हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार। आज आपको वीडियो 5 केमिस्ट्री लेसन 2 के अनुसार लवण चैप्टर की वीडियो 5 लेके आया हूँ, जिसमें इससे पहले मैं आपको क्लोर क्षार क्रिया पढ़ा चुका हूँ। अब है ब्रंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर, जो सौंदर्यीकरण में माउथ फेस में काम आती है, उसे ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण कहते हैं। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, इसका अणुसूत्र है CaOCl2 CaOCl2 और रासायनिक नाम ये पूछते हैं कि ब्रंजक चूर्ण का अणुसूत्र क्या है, तो CaOCl2 याद होना चाहिए, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। और रासायनिक नाम है इसका कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ये दो चीजें आपको एक एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसकी बनाने की विधि यानी प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाया जाता है। CaOH होल्टा है, जिसको शुष्क बुझा चूना कहते हैं। इस पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो CaOCl2 यानी कि ब्रंजक चूर्ण जो है CaOCl2 प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ पर H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण, इसको आप ब्रंजक चूर्ण बोलेंगे, ब्रंजक चूर्ण प्राप्त होता है और साथ ही जल प्राप्त होता है। अच्छा, ये जो लवण है इसको हम मिश्रित लवण कहते हैं। जो पढ़ रहे हैं ये आपका लवण है और ये मिश्रित लवण है। अब तक हमने अम्ल और क्षार की बात करी, ये कैसा लवण आपका मिश्रित लवण है। अब इसके बाद में इसके आती है भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुण को इंग्लिश में फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं भौतिक गुण? यानी कि आपने ब्रंजक चूर्ण देखा होगा तो देखने में सफेद होता है, आपको पता है जल में घोले तो घुलता है या नहीं घुलता है, ये सब आपके ये है। तो इसमें नंबर एक ये देखने में क्या होता है, नंबर एक ये एक हल्के पीले रंग का है। कैसा है? हल्के पीले रंग का होगा। अगर आपने देखा होगा तो आप जानते हैं, सभी बहनें हैं हमारे यहाँ तो जानती हैं सब, हल्के पीले रंग का होता है। भैया भी सब जानते हैं कि फेशियल में ये यूज होता है, हल्के पीले रंग का होता है। चूर्ण है, पीले रंग का चूर्ण है। दूसरा ये क्या होता है, जल में घुल जाता है नहीं घुल जाता है? तो जो बहनें उन्हें तो पता होगा, ये जल में विलय है। ऐसा है, जल में विलय है, जल में घुल जाता है, अर्थात जल में विलय है। विलय माने घुल जाता है, विलय है, या इसको आप घुलनशील लिख सकते हैं कि ये घुल जाता है, घुलनशील है। और तीसरा पॉइंट यह जो है आपको क्लोरीन जैसे, इसमें अगर देखा जाए तो क्लोरीन जैसी गंध आती है। कैसी? इसमें क्लोरीन जैसी गंध आती है, क्लोरीन जैसी गंध आती है। ये इसके भौतिक गुण आते हैं। अब इसके मैं रासायनिक गुण आपको बताने वाला हूं। देखिए, इसके बाद में भौतिक गुण हो गए, अब है रासायनिक गुण। भौतिक गुण 3 थे, जल में विलय है और क्लोरीन जैसी गंध आती है, और यानी कि इसमें ये हल्के पीले रंग का होता है। ये भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण में अपघटन, अपघटन को इंग्लिश में डिकम्पोजिशन कहते हैं। माने जो ब्रंजक चूर्ण है अगर इसको गर्म करें तो धीरे धीरे अपने ही अवयवों में टूट जाता है। 6CaOCl2 अगर गुणा करें, ये अपघटन होगा तो 5CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड और CaClO3 में टूट जाएगा कैल्शियम क्लोराइड में। ठीक है। दूसरा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, अर्थात किसकी क्रिया हो रही है? ब्रंजक चूर्ण की। तो ब्रंजक चूर्ण का सूत्र बताइए आपको, CaOCl2। जब इसकी क्रिया किससे करेंगे? CO2 यानी क्लोरीन से। क्लोरीन से जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन की बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम क्रिया करेंगे तो ये कैल्शियम CO2 से क्रिया करेगा और O यहां से जुड़ जाएगा, अर्थात ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और बचा क्लोरीन, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगी। इसमें ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका नाम आपको समय मिलेगा तो इसको जरूर इसके नाम भी लिखें, कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन गैस का चिन्ह है, ये गैस प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद में इसका तीसरा जो हेडिंग है, देखिए तीसरा है तनु अम्लों से क्रिया। तनु अम्लों से क्रिया, तनु अम्लों से क्रिया क्या, किसी भी अम्ल से अगर ये व्यंजक चूर्ण का क्रिया करता है तो क्या हो, तो पहले हम इसको लेंगे व्यंजक चूर्ण को CaOCl2। अम्ल में आप कोई भी H2SO4 ले लें या HCl ले लें तो H2SO4। यदि यहां से इससे क्रिया हुई तो देखिए इसका जो CaSO4 से क्रिया करेगा तो ये आपका CaSO4 प्राप्त होगा, प्लस जो क्लोरीन है ये आपकी यानी कि प्लस H2 यानी कि यहां से बचा और वो यहां से ले लेगा और प्लस प्लस क्लोरीन गैस बचेगा, प्लस यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है तो Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस बनेगी। देख लीजिए, दिख रहा होगा क्लोरीन गैस यानी कि गैस प्राप्त होती है। ये आपको यानी कि अर्थात इसमें तनु अम्लों से क्रिया करके क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ठीक है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, मुक्त माने निकलती है। देखिए इसका अगला जो चौथा पॉइंट है जल के साथ क्रिया, यानी कि जो ब्लीचिंग पाउडर है जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है। नवजात ऑक्सीजन माने जैसे नवजात बच्चा होता है तुरंत, ऐसे तुरंत ऑक्सीजन बनती है। जैसे 2CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण है, जब H2 से क्रिया होगी और ये रिवर्सिबल रिएक्शन का चिन्ह है कि ये क्रिया दोनों तरफ इधर भी जाएगी और इधर भी चल सकेगी, यानी इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। जैसे आपने ट्रेन पर ये चिन्ह देखा होगा और आपकी रोडवेज की बसों पे भी ये चिन्ह देखा होगा कि ये बस मुरादाबाद से दिल्ली और दिल्ली से मुरादाबाद जाएगी। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं। तो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2HClO बना है। ये जो 2HClO यहाँ पर जो HClO है ये दोबारा यहाँ से आकर और फिर रिएक्शन करता है ये इस तरह से, तो इसमें HCl अलग हो जाता है और वो जो ऑक्सीजन है नवजात ऑक्सीजन ये अलग हो जाती है, ऑक्सीजन बनती है। अर्थात अगर कोई रंगीन पदार्थ है, रंगीन माने रंग वाला, रंगीन पदार्थ पर जब इस पदार्थ पर नवजात ऑक्सीजन जो O की क्रिया होगी तो ये रंगहीन में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, तो ये रंगहीन हो जाता है, माने रंग उसका गायब हो जाता है, रंग उड़ाने में काम आती है, रंगहीन पदार्थ बन जाता है। ठीक है, रंगहीन पदार्थ होता है। उसके बाद में इसका पांचवा देखिए जो है कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड, कोबाल्ट क्लोराइड जिसको CaCl2 की उपस्थिति में अगर हम इसे गर्म करते हैं, उपस्थिति में क्या क्रिया होगी, उपस्थिति में, तो देखिए जो व्यंजक चूर्ण है CaOCl2 जब इसकी COCl2 की उपस्थिति में क्रिया होती है तो ये क्या होगा, CaCl2 अलग हो जाएगा, CaCl2 अलग हो जाएगा और आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो दो है यहाँ पर, दो से क्रिया करके तो O2 यहाँ पर 2, ये बैलेंस हो जाता है। इसके बाद में इसके उपयोग, यूजेस, किस काम आती है, यानी व्यंजक चूर्ण यूजेस इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि किस काम आता है व्यंजक चूर्ण। आप जानते हैं एक तो ये कपड़ों के रंगों को उड़ाने में, जैसे अभी दे दिया हमने, यानी कि यहाँ लिखेंगे कपड़ों के रंगों को उड़ाने में, के रंगों को उड़ाने में, रंगों को उड़ाने में। दूसरा ये जीवाणुनाशक के रूप में भी होता है, जीवाणुनाशक के रूप में। तीसरा ये सौंदर्यीकरण में भी होता है, आप सब जानते हैं सौंदर्यीकरण में उपयोग होता है। और चौथा ये पीने योग्य पानी को यानी शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में यानी कि साफ करने में, शुद्ध करने में इसमें ये उपयोग आता है।
तो ये आपका एक पूरा हुआ। हाँ, तो देखिए, इससे पहले मैंने ब्लीचिंग पाउडर ब्रंजक चूर्ण के बारे में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। और दूसरा वाला खाना सोडा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना सोडा जो हम छोले आदि बनाने में, उस छोलों को गलाने में उपयोग करते हैं, और अगर आप भटूरे वगैरह हैं उनको उसमें भी डालते हैं, पूड़ियों में भी डालते हैं। तो इसका मतलब, इसका अणुसूत्र होता है NaSCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। बनता कैसे है, बनाया कैसे जाता है, तो देखिए, प्रिपरेशन मेथड माने बनाने की विधि। जब सोडियम कार्बोनेट को के जलीय विलयन में, H2O माने जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, तो आपका NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट या खाना सोडा प्राप्त होता है। अब देखिए, Na के यहाँ दो है, यहाँ पर एक है, दो से अगर आप गुणा कर लें तो पूरा बैलेंस हो गया। सही से देख लीजिए, Na के दो है, Na के दो है, Ca के एक और एक दो हो गए, यहाँ भी C के एक ये एक ये दो, यहाँ भी C के दो हो गए, दो से गुणा हो गई। H के यहाँ पर दो है, यहाँ भी दो है। देखिए, O के तीन दूनी छह, तो O के दो ये है, तीन और तीन छह, कुल मिला के ये इसका, यानी कि ये आपका खाना सोडा प्राप्त हुआ, खाना सोडा प्राप्त हुआ। इसके बाद में इसके आते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण इंग्लिश में मैं लिखा हूं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? खाना सोडा आपने सबने देखा होगा, देखने में कैसा होता है। तो जो खाना सोडा है वो आपका ये एक कैसा सफेद रंग का पदार्थ होता है। किस तरह का होता है? सफेद रंग का, आपने देखा होगा, सफेद रंग का पदार्थ है। दूसरा, ये जल में घुलता है या नहीं घुलता है, आप जानते होंगे। तो ये जल में क्या है? विलय है, जल में विलय, यानी कि घुल जाता है। विलय का मतलब घुल जाना होता है, जल में विलय है। साथ ही तीसरा, इसका जो जलीय विलयन होता है वो क्षारीय होता है। जलीय विलयन इसका जो जलीय विलयन है, जलीय विलयन क्षारीय होता है। जलीय विलयन क्षारीय होता है। मैंने आपको इससे पहले भी जब क्षार की बात बताई थी तो मैंने कहा था, अगर उसका हम इसमें खाना सोडा का जलीय विलयन, अगर पेट में कोई अपच है, पेट में दर्द है, तो अगर खाना सोडा थोड़ा सा पानी में डाल के और पी जाए तो वो पेट का दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद में अगला, अब मैं रासायनिक गुण पढ़ा रहा हूं। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि रासायनिक गुण। तो पहला है ऊष्मा का प्रभाव। अगर जो हमारा खाना सोडा है उसको गर्म करें, ये डेल्टा का चिन्ह है, इसको गर्म करने पर, यानी कि इसको हम कहीं अगर तीर है तो इसका मतलब होता है गर्म करने पर। अगर हम गर्म करें तो ये जिनसे बना, तो किससे बना था आपको पता है कि Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, Na2CO3 H2O और यह आपके CO2 में कन्वर्ट हो गया, और यहां पर चूंकि 2 है, 2 से गुणा करके, अर्थात ये अपने ही अवयवों में टूट जाता है। यानी कि ये आपका नाम देंगे तो ये खाना सोडा, खाना सोडा नाम भी लिखना जरूरी है। और ये सोडियम कार्बोनेट, या इसको वैसे धावन सोडा भी कहते हैं, इसको आप धावन सोडा भी कह सकते हैं, क्योंकि इस धावन सोडा का सामान, इसका नाम धावन सोडा है, वैसे सोडियम कार्बोनेट, और ये जल और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। नेक्स्ट, इसका जो दूसरा पॉइंट है, अभी ऊष्मा का प्रभाव, अब है कि अम्लों से क्रिया। अगर ये अम्लों से क्रिया करके क्या करेंगे? अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया। तो अम्ल में अगर आप देखिए NaSCO3, जब इसकी अम्ल जैसे कि HCl से अगर क्रिया कराएं, CO3, तो क्या होगा? इसमें Na हमेशा Cl से क्रिया करेगा तो NaCl बनेगा, NaCl।
Cl प्लस, देखिए H2O अलग निकल जाएगा जल यहाँ से, और H2O निकलने के बाद में यहाँ पर CO2 यानी कि गैस प्राप्त होगी। जो पहले पदार्थ बने वही अब भी इसमें वही पदार्थ बन रहे हैं, यानी प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये आपका अम्लों से क्रिया है। इसके बाद में इसके उपयोग की बात कर रहे हैं, यानी कि यूजेज क्या है, किस काम आता है। जो खाना सोडा है किस काम आता है आप सब जानते हैं। एक तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में आता है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, यानी कि कोई भी प्रयोग को परीक्षण करने के उपयोग में आता है। दूसरा है ये आग बुझाने के काम भी आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, इसलिए आग बुझाने के काम भी आता है, आग बुझाने में। तीसरा, ये जो एंटीसेप्टिक, पेट में अपच वगैरह है उसके काम भी आता है, अर्थात और या फिर एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के रूप में भी काम आता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। और चौथा, अगर मान लीजिए कट जाए फट जाए तो भी आप इसकी पट्टी बांध सकते हैं, ये एंटीसेप्टिक के रूप में आता है। पेट की अम्लता दूर करने में, जो बताया था मैंने, पेट की अम्लता दूर करने में या अपच दूर करने पे, अम्लता दूर करने में। और भी आप इसके उपयोग में ब्रेड बनाने में, जो बेकरी वगैरह है उसमें ब्रेड बनाने में उपयोग आता है ये। और आपको पता ही होगा कि छोले आदि इनको बनाने में या भटूरे आदि में आप इनमें आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।